discuss about the vector representation of displacement, velocity and acceleration in two-dimensional motion. Two-dimensional motion means motion in a plane. फर्स्टली हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की. कोऑर्डिनेट सिस्टम ये हम मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये हम मान लेते हैं हमारे पास जो एक्सिस है इसको नाम दे देते हैं वाई एक्सिस, और ये जो है इसको हम मान लेते हैं ओरिजिन. रेफरेंस पॉइंट अपना ओरिजिन रहेगा. हम दो वेक्टर्स मान लेते हैं, एक वेक्टर को नाम दे देते हैं हम r1. ये जो आप देख रहे हैं एक वेक्टर को मान लिया मैंने, ये है वेक्टर r1. किसी टाइम किसी पार्टिकल टाइम t1 पर किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r1 है. दैट मीन्स वो पार्टिकल कहां पर है, यहां पर है. t2 टाइम बाद में वो पार्टिकल कहां पे आ जाता है, यहां पे. तो उसका जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन यहां से मेजर की जाएगी ओरिजिन से. तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये मैं मान रहा हूं क्या, r2. सो हम साथ में ये मान रहे हैं कि किसी भी पार्टिकल का किसी टाइम पर पोजीशन वेक्टर क्या है, r1 t1 टाइम पर, और t2 टाइम पर उसका पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, r2. तो r1 ये पोजीशन वेक्टर है और ये पोजीशन वेक्टर क्या है, r2. ये x हो गया और ये क्या हो गया आपका yx हो गया. तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन टू डायमेंशनल मोशन. तो आपने जो ये माना है साथ में हम नोट भी करते जाते हैं. लेट एट टाइम t1 टाइम पे द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज r1. ये r1 आप मान रहे हैं किसी टाइम t1 पर पोजीशन वेक्टर, एंड एट टाइम t2 its position vector is, हम मान लें इसका पोजीशन वेक्टर r2. क्लियर. और डेल्टा r यहां से यहां आया. डेल्टा r क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट है. तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट है कितने टाइम इंटरवल में, t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल में. ये क्लियर है. एंड डेल्टा r इज द, ये इसको मैं नाम दे रहा हूं क्या, वेक्टर डेल्टा r. ये जो है इसको मैं नाम दे रहा हूं वेक्टर डेल्टा r. तो यहां हम कह सकते हैं क्या, डेल्टा r इज द पोजीशन, डेल्टा r इज द, ये जो वेक्टर है वो क्या है, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल का क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. यहां से यहां डिस्प्लेस हुआ है. पहले t1 टाइम पे ये यहां पे था, t2 टाइम पे ये यहां पे आ गया. तो यहां से यहां डिस्प्लेस हुआ है. जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वो है डेल्टा r. अब देखिए यहां ट्रायंगल लॉ से आप इसको क्या कह सकते हैं. सो डेल्टा r की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ट्रायंगल लॉ से देखिए ये r1 प्लस r दोनों की डायरेक्शन सेम है, इज इक्वल टू r2. भाई r1 प्लस डेल्टा r इज इक्वल टू r2. इसकी डायरेक्शन यू है, इसकी भी डायरेक्शन यू है, और इसकी डायरेक्शन अपोजिट ऑर्डर में है. तो r1 प्लस डेल्टा r किसके इक्वल होगा, r2 के. भाई सेम डायरेक्शन वाले ऐड कर दो और अपोजिट वाले को इक्वल कर दो. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स यही कहता है. तो यहां से हम डेल्टा r की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. क्या आया,
डेल्टा आर की वैल्यू हो जाएगी, देखो R1 प्लस डेल्टा आर इज इक्वल टू R2, तो डेल्टा आर की वैल्यू हो जाएगी वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। अब R1 को हम किस तरह से लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में? R1 को वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम ये मान लेते हैं ये जो पार्टिकल है इसके जो कोऑर्डिनेट है वो हम अज्यूम कर लेते हैं क्या, x1, y1, और ये जो पार्टिकल है इसके कोऑर्डिनेट हम अज्यूम कर लेते हैं x2, y2। हमने मान लिया कि इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1 है और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2 है। तो उस केस में हम किसको R1 को क्या लिख सकते हैं, R1 वेक्टर को लिखा जा सकता है, इसको नाम दे दीजिए या तो इक्वेशन नंबर 1। अब इसको देखो कंपोनेंट्स में है ना, रिजॉल्विंग इन कंपोनेंट्स या रिप्रेजेंटिंग इन कंपोनेंट्स, रिप्रेजेंटिंग इन कंपोनेंट्स, रिप्रेजेंटिंग इन कंपोनेंट्स। R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो R1 x डायरेक्शन में तो x1 है और y डायरेक्शन में y1 है, तो हम वेक्टर R1 को क्या लिख सकते हैं, x डायरेक्शन में x, फिर क्या है x डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर क्या आता है, i कैप, और y डायरेक्शन के लिए क्या आता है, j कैप। तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप। इसी तरह से R2 को भी लिखा जा सकता है, R2 को हम लिख सकते हैं R2 वेक्टर इज इक्वल्स टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप, y2 j कैप। ये लिखने के बाद में देखिए इनको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। क्लियर है? अब 2 और 3 से देखिए, 1 2 3 से putting these values in equation 1, so from 1 डेल्टा r की जो वैल्यू है वो ये, यदि आपने नोट कर लिया तो इसको मैं रफ कर दूं या यही लिख देता हूं, डेल्टा r की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, R2 माइनस R1, और R2 माइनस R1 का मतलब है x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस ये वाला R2 माइनस R1 x1 i कैप प्लस y1 j कैप। इस तरह से अब यहां से देखें x वालों को एक साथ में कर लिए जाएं, तो x वालों को एक साथ में करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। ये किसकी वैल्यू आई, डेल्टा r वेक्टर की वैल्यू आएगी। या फिर इसको हम नाम दे दें डेल्टा x और इसको नाम दे दें डेल्टा y। तो ये हो जाएगा इस तरह से डेल्टा r वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा x, है ना, और इसके साथ में क्या है i कैप, और इसको नाम दे दें y2 माइनस y1, y2 वालों का डिफरेंस है, इसको हम नाम दे दें डेल्टा y, और इसके साथ में क्या है j कैप। या फिर इसको लिखा जा सकता है क्या, डेल्टा r वेक्टर इज इक्वल्स टू डेल्टा x वेक्टर, है ना भाई। आई कैप ये तो मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन को बता रहा है, और ये डायरेक्ट ही वेक्टर लगाना चाहे, ऐसे नहीं लिखना चाहे तो ऐसे लिखते हैं डेल्टा x प्लस डेल्टा y वेक्टर। अब देखो ये आपकी समझ में आ गया। अब ये देखिए, ये यदि आपने नोट कर लिया तो इसको देखें आप, ये जो वैल्यू है ये देख रहे हैं आप, ये हो जाएगा आपके पास में, इसका मैग्नीट्यूड यदि आप निकालना चाहें तो मैग्नीट्यूड के लिए ध्यान होगा आपको, क्या करते हैं अपन, मैग्नीट्यूड डेल्टा आर जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट,
तो डेल्टा एक्स इसका क्या ले लें, स्क्वायर ले लें, प्लस डेल्टा वाई उसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ये उसका क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप ये कह सकते हैं, यदि इसको डायग्राम के रूप में मैं कहूं तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में तो कौन सा है, डेल्टा एक्स है एक्स डायरेक्शन के लिए, और वाई डायरेक्शन में क्या है आपके पास में, ये डेल्टा वाई है। तो इनका जो रिजल्टेंट है डेल्टा आर वो क्या होगा, ये होगा, वो होगा डेल्टा आर वेक्टर। ये डेल्टा एक्स वेक्टर है और ये डेल्टा वाई वेक्टर है। तो डेल्टा आर वेक्टर है वो क्या होगा, इस तरह से निकाला जा सकता है, डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर, यही इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। तो इस तरह से नोट करिए इसको। फिर अपन बात करते हैं, ये तो किसका जो हमने रिप्रेजेंटेशन देखा, डिस्प्लेसमेंट का रिप्रेजेंटेशन देखा। डिस्प्लेसमेंट के बाद में हम बात करते हैं इसका वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन, देन हम बात करेंगे एक्सेलरेशन के रिप्रेजेंटेशन की। नोट डाउन करिए, नोट करिए इनको, नोट कर लिया। तो अब देखिए ये मैं, अब हम बात करते हैं किसकी, वेलोसिटी, है ना, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट का रिप्रेजेंटेशन आपने कर लिया है। डिस्प्लेसमेंट के लिए आपके पास में ये इक्वेशन आई है। अब हम बात करते हैं किसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वेलोसिटी का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। देखो डिस्प्लेसमेंट का ये आया है, डेल्टा आर आपके पास में क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। अब यदि मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो, और टाइम इंटरवल का जो रेशियो है उसी को हम क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी को हम इस तरह से कह सकते हैं, यहां जैसे मैं किसके वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं, एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, यानी इन टाइम इंटरवल हम ये कह सकते हैं, इन टाइम इंटरवल, और टाइम इंटरवल कहां, t2 डेल्टा टी नाम दे दें इसको, और डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, t2 माइनस t1 में। द रेशियो ऑफ displacement vector, displacement vector delta r and time interval delta t is called, क्या बोलेंगे इसको, एवरेज वेलोसिटी। इसी रेशियो को हम क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी को यदि मैं कहूं VAV, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो क्या होगा, डेल्टा आर वेक्टर और टाइम इंटरवल का रेशियो, टाइम इंटरवल को क्या लिख दें हम, t2 माइनस t1, है ना। इस रेशियो को ही हम क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी कहेंगे। और डेल्टा आर को हम चाहें तो ये लिख सकते हैं। तो डेल्टा आर की वैल्यू यदि मैं ये पुट करता हूं तो एवरेज वेलोसिटी का मेरे पास में यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, देखिए, एवरेज वेलोसिटी VAV वेक्टर इज इक्वल्स टू, डेल्टा आर की वैल्यू आ चुकी थी आपके पास, क्या पुट कर दे इसको, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय ये क्या है, t2 माइनस t1, इसको मैं नाम दे देता हूं क्या, देखो, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, और t2 माइनस t1 को क्या नाम दे दें, डेल्टा t। तो ये आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू
डेल्टा एक्स डिवाइडेड आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। या इसको अलग अलग करके लिखे तो ये आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी जे कैप। अब देखिए इसको क्या बोला जा सकता है, एवरेज वेलोसिटी इन, इसको हम लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इन कौन सी डायरेक्शन, एक्स में आई कैप, और ये है वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, और इसके साथ में क्या लगा दें, जे कैप लगा दें। अब देखो इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं, क्या ये हो जाएगा आपके पास में वी ए बी एवरेज वेलोसिटी का ये, और वी एक्स वेक्टर प्लस वी वाई वेक्टर ये हो जाएगा। या फिर इसको हम ये कह सकते हैं वी एक्स का एवरेज आया है, एक्स डायरेक्शन की एवरेज वेलोसिटी थी और ये वाई डायरेक्शन की एवरेज वेलोसिटी थी, ये सिंबल है ये एवरेज का, इस तरह से जो लिखा गया है दिस इज द सिंबल ऑफ एवरेज। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी और ये वाई डायरेक्शन की एवरेज वेलोसिटी। इसको तो ये तो कौन सी वेलोसिटी आई आपके पास में, एवरेज वेलोसिटी आई। अब एवरेज वेलोसिटी के बाद में हम क्या कैलकुलेट कर लें, इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब हुआ किसी पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी, है ना, किसी सर्टेन टाइम पर वेलोसिटी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसकी कौन सी वेलोसिटी, इसको नोट करिए। इसको नोट करने के बाद में हम बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पर इसकी वेलोसिटी। देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी इट इज द वेलोसिटी एट ए सर्टेन टाइम, किसी भी सर्टेन टाइम पर वेलोसिटी, है ना। इसको हम कहते हैं इट इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट ए सर्टेन टाइम, किसी सर्टेन टाइम पर, सर्टेन टाइम, किसी भी सर्टेन टाइम पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसको हम बोलेंगे उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। या ये कहना चाहिए हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो क्या होगी पार्टिकल की, डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी वेयर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, बहुत ही कम है ना। इस रेशियो को हम क्या कहते हैं, उस पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब देखिए यहां डेल्टा आर की वैल्यू आपको पता है, डेल्टा आर को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, ये मैं इसमें यहां पे कर दूं क्या, डेल्टा टी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और ये हो जाएगा ठीक उसी तरह से। तो ये जो वेलोसिटी है वो आ जाएगी आपके पास में डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी करेंगे तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे वैसे डेल्टा डी आर अपॉन डी टी, या फिर हम कह सकते हैं v इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स आई कैप डिवाइडेड बाय डेल्टा टी प्लस डेल्टा वाई जे कैप डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और यहां भी क्या लगाएंगे आप, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो उस केस में इसको रिप्लेस किया जा सकता है डी एक्स अपॉन डी टी से, डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस
dy अपॉन dt j कैट, और ये dx अपॉन dt क्या है, कौन सी डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी x डायरेक्शन में, तो इसको लिखा जा सकता है vx और ये i कैट, और इसको लिखा जा सकता है vy j कैट। तो ये x डायरेक्शन में वेलोसिटी और ये y डायरेक्शन में वेलोसिटी। v वेक्टर इज इक्वल्स टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं vx वेक्टर प्लस vy वेक्टर, या इसका हमें मैग्नीट्यूड लिखना हो तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो होगा क्या, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर का अंडर रूट, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये यहां ध्यान रख लीजिए, ये क्या है, ये है लिमिट LIMX में, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, यानी t की वैल्यू बहुत ही क्या हो, स्मॉल हो, है ना। तो उस तरह से हम किसी पर्टिकुलर टाइम पर क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो होगी इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये नोट कर लिया। तो अब यहां देखिए क्या, यहां आपको ये देखना है कि ये आपके पास में वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या है, vx है, इस डायरेक्शन में है, और y डायरेक्शन में है यूं, ये क्या है, vy है। तो ये वेलोसिटी है वो इधर होगी, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और ये मान लो यदि इस एक्स एक्सिस के साथ में वेलोसिटी जो एंगल बना रही है थीटा। अब देखो vx को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको कंपोनेंट लेने सिखाए थे, vx को क्या लिखा जा सकता है, v cos थीटा, और vy को क्या लिखा जा सकता है, v sin थीटा, इसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो यदि आप कहें यहां पे इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी v एंड x एक्सिस, वेलोसिटी v और x एक्सिस के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, तो थीटा को हम निकाल सकते हैं। यहाँ आपके पास में देखो 2 की वैल्यू आ गई है, यहाँ वेक्टर लगाना कुछ जरूरी नहीं क्योंकि आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो ये वैल्यू जो आई है आपके पास में, ये वाली वैल्यू कौन सी, v x की, वो क्या है v cos थीटा, और दूसरी आई है vy की, वो है v sin थीटा। इसको हम नाम दे देते इक्वेशन x, और इसको हम नाम दे देते इक्वेशन y। सो लेट हम इक्वेशन y को x से डिवाइड कर दें, सो क्या आएगा हमारे पास, डिवाइडिंग इक्वेशन y बाय इक्वेशन x, x से डिवाइड कर दें तो ये देखो क्या होगा, vy बाई vx, और इधर देखो क्या होगा, v sin थीटा डिवाइडेड बाय v cos थीटा इज इक्वल्स टू vy अपॉन vx, या ये tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू vy अपॉन vx, या यहां से आपके पास में वैल्यू आ जाएगी किसकी, थीटा की, थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स vy अपॉन vx। इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं इसका। सो इसको आप नोट करें, फिर अपन बात करते हैं एक्सेलरेशन का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। नोट डाउन, नोट कर लिया। तो नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेलरेशन। किसका, एक्सेलरेशन का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, vector representation of acceleration, vector representation of acceleration। सबसे पहले इसमें बात आती है एवरेज एक्सेलरेशन की, फिर हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, ये इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द
ratio of change in velocity and time interval। चेंज इन वेलोसिटी और टाइम इंटरवल के रेशियो को हम कहते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। यानी हम इसको एवरेज ए बी से रिप्रेजेंट करें तो ये क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी और टाइम इंटरवल का रेशियो। अच्छा, इसकी डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन किसकी होगी, चेंज इन वेलोसिटी की, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी की वही डायरेक्शन थी जो किसकी डायरेक्शन थी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन थी। तो ये तो आगे बात समझ में। अब हम बात करते हैं किसी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, है ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी इज द instantaneous acceleration is the acceleration of the particle at a certain time। किसी सर्टेन टाइम पर एक्सेलरेशन को हम उसका क्या कहते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन कहते हैं। जैसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम इस तरह से कह सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी डेल्टा टी की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है। टी टेंड्स टू 0 का मतलब ये हुआ। अब देखो डेल्टा बी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा बी को लिख सकते हैं यहाँ लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और डेल्टा बी को लिखा जा सकता है क्या, डेल्टा एक्स आई कैप, है ना, डेल्टा एक्स आई कैप, नॉट डेल्टा वी, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। और डेल्टा बी को हम लिख सकते हैं बी एक्स, डेल्टा बी एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई बाय डेल्टा टी जे कैप। और इसको हम लिख सकेंगे क्या, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू डी वी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वी बाई डी टी जे कैप। ये डी वी एक्स अपॉन डी टी यानी वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, है ना। ये लगा रखा है तो वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं आई, जे लगा रखा आपने, इसलिए इसको क्या नाम दिया जा सकता है, चेंज इन वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन टू द टाइम इंटरवल। यानी ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, और ये आ गया एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। और यदि हम और इसको इस तरह से लिखना चाहें तो ये आई कैप हटा दें तो यहाँ क्या लगा दें, वेक्टर, और जे कैप हटाए तो यहाँ भी क्या लगा दें, वेक्टर लगा दें। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, ये लगा करके इस तरह से। सो नोट कर लीजिए, ये किसका रिप्रेजेंटेशन था, एक्सेलरेशन का रिप्रेजेंटेशन था, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सेलरेशन। नोट डाउन करिए नोटिस में।